today's topic is fear of commitment. In today's world, people have the fear of committing to any task because of which they cannot progress in their life. And we already have solutions for all these hurdles in our life, like in our scriptures, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So, to have commitment is very important in our life. And today, His Grace, Her Grace, Rukmani Mataji will tell the solution for this fear of commitment. But before that, we will get a glimpse of this to a small end via Vaishnavis. यह कहानी है आजकल की युवा पीढ़ी की। आजकल की युवा पीढ़ी में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि वे कुछ कार्य करने से या फिर पहले ही डर जाते हैं या वह कार्य करने का वादा तो करते हैं परंतु उसे निभाने में असफल रहते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ कहानी इन 4 सहेलियों की जिनका नाम है गीता, भावना, अंजलि और पूजा। इन चारों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी और 10वीं होने के बाद चारों ने अलग अलग क्षेत्र चुन लिए थे। गीता के माता पिता उसे डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे। इस वजह से उनकी इच्छा अनुसार उसने 12वीं के बाद नीट की परीक्षा देकर वह MBBS करने लग गई थी। परंतु गीता की इच्छा थी कि वह बैंक मैनेजर बने। यह बात वह अपने माता पिता को कभी कह ही नहीं पाई। उस पे माता पिता की इच्छा का दबाव होने के कारण उसके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। एक बार गीता के माता पिता आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी गीता चुपके से उनकी सारी बात सुन लेती है। पता है गीता की माँ, मेरा एक सपना था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, किंतु घर की परिस्थितियों के कारण मेरा वो सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी गीता वो सपना जरूर पूरा करेगी। परंतु आपने गीता से पूछा है कि उसकी क्या इच्छा है, उसे क्या करना है? गीता मेरी बेटी और मुझे पता है कि जो भी मेरी इच्छा होगी वही गीता की भी इच्छा होगी और मेरी खुशी के लिए वो ये सपना जरूर पूरा करेगी। और मेरा सपना ये है कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनता हुआ देखूं। बस अभी माँ जब आप दोनों बात कर रहे थे, माँ मैं पिताजी की इच्छा जरूर पूरी करूंगी, ये मेरा वादा है आप दोनों से। गीता ने दबाव में आकर माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उनसे डॉक्टर बनने का वादा तो कर लिया था, परंतु उसे डर था कि वह उस वादे को पूरा कर पाएगी या नहीं। वह उस दिन से बहुत मेहनत करने लग जाती है। अपनी क्षमता के अनुसार उसने पूरी जी जान लगा दी थी, परंतु आखिर में वही हुआ। डर की वजह से वह अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। इसके बारे में जब उनके माता पिता को पता चला तब वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही भावना के साथ हो रहा था। भावना ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसकी बढ़ती उम्र देख उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए थे, परंतु भावना की शादी पर के विचार कुछ अलग ही थे। वह इन रिश्तों के बंधनों में बंधना नहीं चाहती थी। फिर
एक दिन पिताजी को उनके रिश्तेदारों में से शर्मा जी के यहाँ से फोन आता है। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते शर्मा जी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, हम सब ठीक हैं। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ जी जी, मैं बताता हूँ सबको। आप ख्याल रखिए अपना। हाँ, आराम से। भावना बेटा, जरा यहाँ तो आना। जी पिताजी, बोलिए। सुनती हो भावना की माँ? जी, मुझे शर्मा जी की यहाँ से फोन आया था। कह रहे थे कि उन्हें हमारी लड़की पसंद है। अरे वाह, लड़का इंजीनियर है और खानदान भी बहुत अच्छा है। और क्या चाहिए हमें? ये तो बहुत खुशी की बात है। भावना बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? पिताजी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। भावना बेटा, देखो, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं और जो होगा तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। हम बस यही चाहते हैं कि आगे चलकर लड़कियों की उम्र जब बढ़ती है तो रिश्ते बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो प्लीज़ इस विषय में थोड़ा सोचिए। हाँ, मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, पर मुझे जो अभी आज़ादी मिलती है घूमने की, फिरने की, अपनी मर्जी की करने की, क्या वो ससुराल में भी मिलेगी मुझे? मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, क्या पता ससुराल जाने के बाद मुझे जॉब छोड़ने को बोल रहे हैं, फिर घर बैठे बैठे वही घर का काम करते रहना पड़ेगा, सास के ताने सुनते रहने पड़ेंगे। ये सब नहीं करना है मुझे सारी जिम्मेदारियों का बोझ हमेशा उतार उतार के जिंदगी नहीं काटनी है। बेटी की इच्छा के कारण उनके माता पिता भी उसके कुछ नहीं कहते हैं। फिर ऐसे ही साल बीतते गए। भावना की उम्र बढ़ती गई। अब जब भावना तैयार हो गई थी शादी के लिए, तब उनके माता पिता उसके लिए फिर से रिश्ता ढूंढने लग गए थे, परंतु उन्हें कोई नहीं मिला। आखिरकार उसकी शादी एक ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ हो जाती है, परंतु वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। पूजा और अंजलि की परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग थी। पूजा को पहले से ही भक्ति में रुचि थी। अपने किसी सहेली द्वारा वह एक दिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन संस्था के किसी सत्संग में पहुंच जाती है। उसे वह अच्छा लगने लगता है। इसकी वजह से वह एक दिन अंजलि को भी सत्संग के लिए ले जाती है। वे दोनों वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर में अपने अपने घर चले जाते हैं। पूजा के साथ साथ अंजलि को भी भक्ति में रुचि आने लगती है। वह ठान लेती है कि वह भी रोज 16 माला करेगी। 4 नियमों का पालन करने के साथ साथ वह भगवद गीता भी पढ़ने लग जाती है। परंतु यह सब वह सत्संग में न जाकर अकेले ही घर में करती थी। वह भगवद गीता तो पढ़ती थी, परंतु उसे इतना समझ में नहीं आता था। 16 माला करते करते एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन और ऐसे करते करते 1 महीना गुजर जाता है। फिर धीरे धीरे अचानक से उसकी भक्ति में रुचि कम हो जाती है। वह सोचने लगती है, ये सब कुछ कब तक चलने वाला है? क्या मैं भक्ति में इन सारे नियमों का पालन कर पाऊंगी कभी? भक्ति की क्या आवश्यकता है? क्या भक्ति करने से मुझे कोई लाभ होगा? क्या भक्ति से
मेरे करियर में मुझे फायदा होगा? पता नहीं। अरे भक्ति तो बूढ़े लोगों का काम होती है और मैं तो अभी जवान हूँ और यही तो दिन है मेरी मौज मस्ती करने के। भक्ति अभी करूंगी तो मैं पढ़ाई कब करूंगी? और ऊपर से इनके ये सारे नियम कायदे कि ऑनियन गार्लिक मत खाओ, चाय कॉफी मत पियो, नॉनवेज मत खाओ। क्या भगवान ने हमसे कभी कहा ये सब छोड़ने के लिए? और ऊपर से ये महामंत्र हरे कृष्ण वाला। मैं तो रोज जप करती हूँ लेकिन कृष्ण तो कभी मेरे सामने बिल्कुल नहीं आए। तो क्या जरूरी है भक्ति करना? मुझे सच में नहीं पता। और एक ही तो जिंदगी मिलती है हमें, ऐश करनी चाहिए, वरना एक ना एक दिन मैं मर ही जाऊंगी। यह सब सोचते सोचते वह धीरे धीरे अपने इस भक्ति के पथ पर से हट जाती है। परंतु यह पूजा, जिसके घर में इतनी परेशानियां चल रही थी, पर फिर भी उसकी भक्ति के प्रति रुचि कम नहीं हुई। वह पढ़ाई तो अच्छे से करती थी, उसके साथ साथ वह 16 माला भी करती थी। 4 नियमों का पालन करने के साथ साथ वह भगवद गीता भी रोज पढ़ती थी। घर की परेशानियों की वजह से वह कभी कभी सत्संग के लिए नहीं जा पाती थी, तो वह फोन पे ही अपनी सहेलियों के द्वारा साधु संग ले लेती थी। इसे लेकर रोज उनके घर में झगड़ा होता था। बेटा, तुम क्या ये माला लेके बैठ जाती हो? ये जब करना, ये माला छोड़ो और जाओ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ बेटा, अब तुम्हारी उम्र क्या है? ये अब तुम्हारी मौज मस्ती करनी है, क्या इस माला वाले के चक्कर में पड़ी हो? जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मौज करो। हाँ पिताजी, मैं जानती हूँ, परंतु इस भक्ति का हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। देखो बेटा, तुम हमें भक्ति का ज्ञान मत दो। अभी तुम्हारी उनकी पढ़ने लिखने की है। ये इस्कॉन वाले पता नहीं तुम्हें कहते हैं कि प्यार दर्शन छोड़ दो। कौन हमें प्यार दर्शन छोड़ता है? और आगे चलकर भगवान ना करे कि तुम्हें कहेंगे तुम सन्यासी बन जाओ, तब क्या करोगे तुम? हम सब छोड़ के चले जाओगे। पूजा यह सब सुनकर थोड़ी सी डर जाती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। परंतु यह सब देखने के बाद वह भक्ति करना नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था अपनी भक्ति पर। यह विश्वास उसे भगवद गीता के एक श्लोक से हुआ, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिसका अर्थ यह है कि तुम सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। उस दिन से वह छिप छिप कर अपनी माला करती है और भगवद गीता भी पढ़ती थी। वह अपनी इस भक्ति के पथ पर से हटी नहीं और डट कर उसने हर स्थितियों का सामना किया। तो कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे थे चारों सहेलियां। दिन बीत रहे थे, महीने बीत गए, महीने बीतते बीतते साल भी बीत गए और अब 5 साल बाद एक दिन फिर से गीता, अंजलि, भावना और पूजा एक दूसरे से मिलते हैं। गीता, अंजलि और भावना बहुत ही ज़्यादा निराश थे अपनी ज़िंदगी को लेकर। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था अपने दोस्त की बात न मानकर। वे तीनों अपनी अपनी दुख भरी कहानी बता देते हैं पूजा को। फिर पूजा उनका हौसला बढ़ाते हुए कहती है
देखो सखिया, मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं चाहूंगी। मैं जो भी कहूंगी वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहूंगी। हमारे जीवन में हर मार्ग पर कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, उतार चढ़ाव आती रहेंगी, पर हमें इन सारी स्थितियों में स्थिर रहना होगा। कृष्ण चेतना का अर्थ यह है कि हमें अपने विश्वास को विकसित करना है, गहरा करना है, और ये हमें शुरुआत से लेकर अंत तक बैलेंस रहना चाहिए। आप जो भी करोगे कार्य, उसमें आपको यही देखना होगा कि आपका विश्वास बने रहे और बढ़ती रहे। इस मार्ग पर बहुत सारे ठोकर खाने होंगे, पर तुम्हें हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, खुद को संभालना है। मैंने भी अपने अतीत में बहुत सारे ठोकर खाए हैं, परंतु बुरी से बुरी समय में भी मैं पीछे नहीं हटी। मैंने अपना अभ्यास, कृष्ण चेतना का अभ्यास जारी रखा। तो देखो सखियाँ, अभी भी देर नहीं हुई है। आज हमारे यहाँ वैष्णवी संघ होने वाला है, तो उसका विषय रहने वाला है फियर ऑफ कमिटमेंट। हम हमारे जीवन में जो भी निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसके संबंधित है। नरेश रुक्मिणी माता जी जो काउंसिलर हैं इसको चौपाटी से, वह हमें मार्गदर्शन करने आएंगी। तो चलो आओ, चलते हैं उनका संग लेने।